और यहाँ से तो आ रही है, मतलब यहाँ पर उनका प्रॉपर है। हाँ अभी आया। ओके ग्रेट, चलो स्टार्ट। अभी हाय मदिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप लोग कैसे हैं, सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। अब्बास की आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। पूछेंगे कैसा रिस्पांस आ रहा है, कैसा लग रहा है इस वक्त आप लोगों को? जी रिस्पांस आप मोदी आप बोले। So far so good. 30th of October को ये रिलीज हुई थी and it's been just a couple of days. और इतने थोड़े से दिनों में ही बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करके तारीफ की है, फ्रेंड्स, फैमिली, अदरवाइज जो हमारे फैन पेजेस है वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट करके बताया जा रहा है that they're liking it. The team is also telling us the same. So far so good. अब्बास आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी ये बात बताई है, जब से ये सीरीज आई है 2 दफा देख चुका हूँ मैं। 18 एपिसोड्स हैं और मैं 2 दफा खत्म कर चुका हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी लोग जिन्होंने देखा है, सबने एक वन गो में वॉच किया, सबने बहुत एंजॉय किया। एंड मुझे बड़े लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग जो फैन पेजेस वगैरह वो इतना प्यार शो कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, Z5 की तरफ से बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है और हम बोलेंगे कि पहले चूंकि यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर जो सीरियल होते थे वो यहाँ पे देखे जाते थे और बड़े पसंद किए जाते थे और बीच में कुछ वजह से रुक गए, लेकिन फिर एक नई शुरुआत हुई है और बड़ी अच्छी शुरुआत हम बोलेंगे दोनों मुल्कों के लिए भी है। तो ये जो आप लोग के सीरियल के साथ जो शुरुआत हुई है, इसके लिए आप लोग कितना खुश हैं? जी मैं तो हम लोग बहुत खुश हैं। और बिकॉज ये एक तो बाज़ाहिर अगर एज एन एक्टर बात करूं तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक डिफरेंट किस्म की कहानी का हिस्सा बनने का। और बिकॉज ये जिस तरह की कहानी है, जिस तरह का स्क्रीन प्ले है, जिस तरह पूरा डिजाइन किया गया है, ये टेलीविजन पे तो पहले बन रहा था, मगर यूजुअली टेलीविजन के लिए इतना इस तरह के प्लेस बनते नहीं है। तो मैं तो जी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा कोई इसी तरह का अपॉर्चुनिटी, इस तरह का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा होता हूँ। अच्छी स्टोरी, अच्छा डायरेक्टर के साथ काम करना, अच्छा राइटर, अच्छा कैरेक्टर, यही वो चीजें होती हैं जो मुझे हमेशा अपील करती हैं और मुझे एक्साइट कर प्रोसेस में। सो मेरे लिए जो मेरी वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ से तो पूरी हो गई है। मदिया आपके लिए? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि Z5 ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है टू कोलैबोरेट क्रिएटिव इंडिविजुअल्स सो दैट आपका जो प्रोडक्ट फिर आता है उसके ऊपर डिफरेंट तरह का आइडियाज इसलिए आप आते हैं बिकॉज जब आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम करते हैं तो फिर क्रिएटिवली भी बहुत ज्यादा नई चीजें सामने आती हैं। So I think Z5 hats off to them for coming up with something which is so creative and which is so collaborative and I thoroughly believe in collaborations. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बहुत सारे creative individuals साथ आते हैं और जितना ज़्यादा creativity ज़्यादा हो रही होती है उतनी energy के through आपका product बेहतर हो रहा होता है। So I think yeah, hats off to Z5. तो हम मानते हैं कि जैसे जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसकी रीच बहुत होनी चाहिए, पूरी दुनिया उसको देखे और हर मुल्क में उसको देखा जाए, सराहा जाए, खास तौर से जहाँ पे उसकी जो बोली है वो समझ सके लोग। तो ये एक हमको लगता है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत से लोग जो है जो इंडिया में भी और जो अड़ोस पड़ोस में और भी मुल्क है वहां भी जिस तरह देखा जा रहा है Z5 की तरफ से देखा जाएगा, तो एक बड़ा अच्छा हमको लगता है इनिशिएटिव है कलाकार के लिए कि उसकी रीच और ज्यादा बढ़ रही है, उसके काम को और सराहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये तो हर एक्टर की डिजायर होती है कि आपके काम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग के पास वो रीच आउट करें। और Z5 के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है दैट ऑब्वियसली जिस तरह का पोर्टल है इट विल रीच आउट टू अ वेरी वाइडर ऑडियंस। तो ये एक डिफरेंट चीज है एंड ऑब्वियसली एक्साइटिंग प्रोसेस भी। तो ये बताइए अब्बास की, आपको नटालिया कैसी लगती है? मुझे उसकी नतालिया बहुत खूबियां कैसी लगती है? नतालिया अच्छी है जी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आप जिस तरह की लड़की ढूंढते हैं वो नटालिया जैसी होनी चाहिए, सारी खूबियां उसके अंदर वैसी होनी चाहिए?
नहीं, अगर आप बिलाल से पूछें, अगर आप ये सुहेल से सवाल पूछें तो सुहेल तो हेड ओवर हील्स वाला सीन है उसका, बट अगर आप बिलाल से पूछें तो नतालिया ज़ाहिर अच्छी लड़की है, मगर मेरा थोड़ा सा सुहेल से अलग हिसाब है। सुहेल अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ। मदिया आपसे पूछे, आपको सुहेल जैसा लड़का चाहिए या सुहेल की जो कैरेक्टर है? नील द कैरेक्टर, मध्या को। हाँ जी, इतना सिंपल जवाब है। यस। मदिया कभी कभी फेक आईडी बनाई आपने? मैंने फेक आईडी बनाई है? पूछ रहे हैं आप? कभी बनाई आपने? अभी तक नहीं। आप कहते हैं अब्बास आपने? नहीं जी, नहीं जी, अभी तक नहीं बनाई है मैंने वैसे। तो जब फेक आईडी मैं बैठे, एक बात मींस बोलूं, भले वो हमसे करेक्टर कर रहे हमसे सॉरी, हमसे ये इंटरव्यूज में इतना पूछा जाता है दैट आप लोगों ने फेक आईडीज बनाई हैं, फेक आईडीज बनाई, कि मैं सोच रहा हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद मैं और मदिया बैठेंगे और हम दोनों एक फेक आईडी बना ही लेते हैं, ताकि अगली बार कुछ नया नहीं, जवाब हाँ बनाई है। जब एक उस पे आप बैठे, मतलब भले एक कैरेक्टर कर रहे थे, लेकिन जी फेक आईडी पे बैठ जब आपने चैट करना शुरू किया तो जी आपको मजा आ रहा था? ऐसा लग रहा था यार करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए? एक तो आपका सवाल बहुत मजे का है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। नहीं जी, मुझे उस टाइम पे भी ये दिल नहीं चाहा कि फेक आईडी बनानी चाहिए, क्योंकि फेक आईडी से मुझे लगता है कि आपका दिमाग का सुकून बहुत खराब हो जाता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए आप जो हो वैसे ही दिखें, वो ज्यादा जरूरी होता है। मदिया, जो ये डायलॉग जब डायलॉग बोलते हैं कि मेरे पीछे एक चुड़ैल जैसी बैठी है, इतनी हाँ, खूबसूरत लड़की को चुड़ैल बोलते हैं, वो सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? वो मैं डायलॉग सुनने के बाद जब कहते हैं मेरे पीछे चुड़ैल जैसी बैठी है। नहीं, मैं चुड़ैल जैसी नहीं लग रही, वो तो गुस्से में बोल रहा है शायद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लग रही यार चुड़ैल जैसी, कम ऑन। वो तो एक जो जिसका वही बोल इंसान रही थी। गुस्से में कहता है ना कि ये बैठी है मेरे पीछे, उसने चुड़ैल इसलिए बोला है क्योंकि वो चिढ़ा हुआ है उससे, इसलिए उसको चिढ़ा हुआ चुड़ैल है बोल। उससे। हाँ जी। हाँ, वो चिढ़ाने के लिए वही मैं बोल रहा है। सोचू सलमा को पता है कि वो वही मैं चुड़ैल नहीं। वही मैं सोच रहा था, चुड़ैल इतनी खूबसूरत तो नहीं होती है? मैं भी यही सोच रही हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? Oh God, I'm अच्छा so sorry. जी जी मदिया, मैं रहा हूँ, मौसम जो है अब थोड़ा जाड़ों का आ रहा है, लीची वगैरह मौसमी वगैरह आ रही है, क्या घर पे आनी शुरू हुई है क्या? फवाद खान से पूछेंगे तो वही बताएंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है, बट हाँ वो आई थिंक स्क्रिप्ट के अंदर देखिए आपको चीजें इतनी अच्छी तरह से अगर याद हैं तो दैट जस्ट शोज दैट द नैरेटिव वाज सो मजबूत कि आपको अभी तक वो चीजें याद हैं। तो अगर मेरी जिंदगी में कोई हो ऐसा कि मेरी बहन के शौहर कभी करेंगे, ले आएंगे फल, हम लोग खुद भी ले आते हैं, बट नहीं अभी तक नहीं आई है। अच्छा, आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर काम करने की बात है बॉलीवुड में, आप लोग किसके साथ, मदिया आप किस एक्टर के साथ काम करना पहले प्रेफर करेंगे अगर यहाँ पे आपको चांस मिलता है? मतलब एक तवील लाइन है जिसके अंदर से पहले मैं आई थिंक माय फोकस वुड बी द नैरेटिव, कहानी पे मैं ज्यादा गौर करूंगी कि क्या कहानी है, मेरा किरदार उसमें क्या है, और कहानी जबरदस्त होगी तो फिर देख लेंगे एक्टर्स बाद में कौन आता है सामने। और आपका अब्बास, किस एक्टर के साथ काम करने का दिल करता है बॉलीवुड की, बिल्कुल जी, मेरा भी अपार्ट ऑफ यही कहानी? जवाब है। नहीं नहीं, मेरा ये सच है, ये सेफ आंसर नहीं है, ये सच है कि मैं भी जब पाकिस्तान में भी, जब यहाँ पे भी कोई भी प्रोजेक्ट होता हूँ, मेरे लिए सबसे जरूरी होता है स्क्रिप्ट, कि ऑन पेपर मुझे वो अपील करे, उसके बाद जो कैरेक्टर मुझे पेश किया जाता है वो कैरेक्टर मुझको कितना एक्साइट कर रहा है, एंड देन डायरेक्टर, वो टीम जिनके साथ काम कर रहा हूँ, देन फिर वो सारी चीजें। तो एंड जितना जितना मदिया ने कहा है कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, मैंने बहुत एक्टर्स को देख के इंस्पायर हुआ हूँ, और सो इट वुड बी अनफेयर किसी एक का नाम लेना। आई थिंक स्क्रिप्ट और नैरेटिव मेरे लिए हमेशा से ही बहुत मैटर करता है। मैं पाकिस्तान में काम करूं या किसी भी कंट्री में काम करूं, मेरा वो जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। एक झूठी सी लव स्टोरी, नाम बड़ा अच्छा है, टाइटल बड़ा अच्छा है, और
इस टाइटल से आप लोग कितना सहमत रहते हैं? क्योंकि लव स्टोरी जो होती है आमतौर पे झूठी नहीं कहा जाता है, कहा जाता है दिल से होती है लव स्टोरीज होती हैं, और इस झूठी सी लव स्टोरी से आप कितना सहमत रहे? ये जी एक कहीं ना कहीं है तो एक झूठी लव स्टोरी, मगर ये झूठी झूठी नहीं है। ये झूठी लव स्टोरी टुवर्ड्स द एंड एक बहुत जब आप देखेंगे, ये व्यूअर्स के लिए मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, तो देयर इज अ रीजन कि इसको एक झूठी क्यों कहा गया है। कि इस लव स्टोरी की जो स्टार्ट है वो एक झूठ से ही है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक झूठी लव स्टोरी। मगर वो सिर्फ उस झूठ से बढ़ के आगे बहुत चीजों के बारे में कहानी है, सिर्फ एक इनकी झूठ के बारे में नहीं है। मधी, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि मैं तो है, उसके लिए आप खुद Z5 पे जाएं, तमाम 18 एपिसोड्स आपका इंतजार, बिंज वॉच करें, फिर हमें बताइएगा। एक चीज आप लोगों से पूछे ही चलते चलते कि क्या आप लोग का कभी साबका पड़ा है झूठी लव स्टोरी से? झूठी लव स्टोरी से समझा नहीं। झूठी लव स्टोरी मीन्स कभी आपने कभी झूठ बोला हो किसी, या आपसे किसी ने झूठ बोला हो लव स्टोरी के लिए, आपको क्रश जिसको बोलते हैं क्रश के लिए कभी अपने? हाँ जी, वो तो जाहिर है, वो तो मैंने वो है बिल्कुल, वो तो बहुत कॉमन है। थोड़ा बहुत झूठ कॉलेज स्कूल के जमाने में अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए कुछ झूठ बोल दिया, तो वो उस एतबार से तो हाँ एक छोटा सा इनोसेंट झूठ जिसको हम कहते हैं। मैं झूठ को सपोर्ट नहीं कर रहा, अक्सर ये लगता है मैं झूठ वो कर रहा होता हूँ कि झूठ बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन। मधी, आपको? मैंने झूठ बोला नहीं है, लेकिन मुझसे बोला गया है, तो हाँ शायद कॉमन ही है। यार हंसते रहते हैं, आप कहेंगे तो पागल है मैं ऐसे जाना, लेकिन नहीं, मुझसे बोला गया है। मैं नहीं बोलती झूठ, आई डोंट लाई, नॉक ऑन वर्ड, अभी तक तो नहीं बोला है। आप लोग वहां पे हिंदुस्तान के सीरियल्स देखते हैं? आप लोग टाइम मिलता है? सीरियल्स? यहाँ हिंदुस्तान के सीरियल्स देखने का मौका मिलता है कभी? जी मैं मूवी ज्यादा देखती मैं हूँ, बट इंडियन बहुत देखते हैं हम लोग। आई एम सॉरी, आवाज हम लोग कहती है साथ चली गई। हाँ, सो can you hear me? अब्बास, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था, मैंने इंडियन मूवीज बहुत देखी हैं, और मैं अभी भी इंडियन वेब शोज जो आ रहे होते हैं मैं वो देख रहा होता हूँ। मैंने एक बहुत पहले अपने बचपन में इंडियन टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे वो देखता था, बट काफी साल हो गए, मैंने इत्तेफाक नहीं हुआ है, मेरा मौका नहीं मिला है मुझे देखने का। मधिया, आपका? मैं यही बता रही थी कि आई हैव ग्रोन अप वाचिंग बॉलीवुड। मैंने बॉलीवुड की फिल्म्स बहुत देखी हैं, बॉलीवुड में फिल्म्स ही बनती हैं, बॉलीवुड फिल्म्स बहुत देखी हैं, बट एज फॉर आई थिंक टेलीविजन सीरियल, सोप ऑपरा वगैरह मैंने देखा होगा बचपन में गुजरते गुजरते, कहानी घर घर की, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सो आई हैव दोज मेमोरीज बचपन की, लेकिन फिर बड़े होके नहीं देखा, अब नहीं देखती। मूवीज बहुत देखती हूँ, बहुत ज्यादा। तो आपको कौन सा फेवरेट एक्टर यहाँ पे बॉलीवुड का, और एक्ट्रेस कौन सी बहुत ज्यादा आपको बहुत पसंद है बॉलीवुड में? मुझे मुझे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पसंद हैं, लेकिन अगर आप मुझे एक नाम लेने को कहेंगे तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सैफ अली खान्स वर्क। आई रियली लाइक अमिताभ बच्चन फॉर दैट मैटर, एंड आई लव अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, जो मेरे ख्याल से आपकी सीरियल में, उसमें ड्रामे में आपकी शायद सास भी वैसी लगती है, होने वाली सास शायद। मेरी सास नहीं हो, मेरी अम्मा है। आपको भी अच्छा, देखने की आपकी जरूरत है झूठी, देखिए बगैर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। वो मैं कंफ्यूज हो गया, सास है अम्मा है शायद। कोई नहीं, लेकिन दैट्स माय मदर जो बोलती है कि वो अनुष्का शर्मा से मिलती है, तो हाँ यार वो है। अब्बास, आपके कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं बॉलीवुड के? मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर नाम लेना स्टार्ट किया तो फिर बहुत सारे हैं। मैंने अभी मैं वही कहता हूँ जी, मैं ये एक्टर्स को मैं जो इंस्पायर हो रहे होते हैं, ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर मी। अभी रिसेंटली मैंने एक शो देखा है मिर्जापुर, एंड उसमें मेरे आई थिंक वो अनफेयर होगा किसी एक का नाम लेना, हर एक्टर इतना अच्छा है उसमें। सो हर एक्टर जो कि परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी होती है मुझे हमेशा फील करता है।
ये हमें पूरा यकीन है आपका इम्तियाज भाई, ये जो शो है ये यहाँ भी लोगों को बहुत पसंद आएगा और ऑल द बेस्ट बोलेंगे आप लोगों को आगे के लिए भी। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Yeah. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इम्तियाज भाई, थैंक यू बिलाल सर, थैंक यू मदिया मैम, welcome Allah. बाय 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 इम्तियाज भाई, खुदा हाफिज, बाय बाय। हमको ये भेजना यार। पक्का पक्का।